मऊ विधानसभा सीट पर एक बार फिर सियासत का नया अखाड़ा बनने जा रहा है। पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद अब यहां उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा के कद्दावर नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब्बास अब अपनी विधायकी वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में उपचुनाव की चर्चाएं तेज हो चुकी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने दावा ठोक दिया है कि मऊ सीट पर उपचुनाव होगा तो प्रत्याशी भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। यह हमारा अधिकार भी है क्योंकि मऊ सीट हमारे कोटे की है। अब्बास अंसारी हमारे ही सिंबल से विधायक थे। देखिए, वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। ओपी राजभर का दावा मजबूत है। वो एनडीए के साथी हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं और अब मऊ सीट पर अपने बेटे को उतारने की तैयारी में हैं। ओपी राजभर का दावा जोरदार है, लेकिन भाजपा का पुराना रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां करता है। लोकसभा चुनाव के बाद जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, तब बीजेपी ने अपने सहयोगियों को तगड़ा झटका दिया। निषाद पार्टी और आरएलडी को उम्मीद थी कि उन्हें उनकी कोटे की सीटें मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं आरएलडी को सिर्फ आधी सियासत मिली, वो भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार के साथ। अब मऊ की बारी है। सूत्रों की माने तो ओपी राजभर इस बार अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि बड़े बेटे अरविंद राजभर को 2 बार हार का सामना करना पड़ा, एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा में। अगर अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत मिल जाती है तो चुनाव टल सकता है, लेकिन अगर राहत नहीं मिली तो मऊ में भाजपा और बीजेपी के बीच सियासी दरार और गहरी हो सकती है। अब देखना ये है कि भाजपा अपने पुराने फॉर्मूले पर चलती है या फिर ओपी राजभर के दावे को स्वीकारती है। जनमत न्यूज के लिए यश प्रताप यादव की रिपोर्ट।